तो जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी लगातार जारी रख सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो आज जो फैमिली के जो अल्टरनेट क्रम में हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम लोग फैमिली कुकुरबिटेसी देखेंगे प्यारे दोस्तों। क्लासिफिकेशन सबसे पहले देखते हैं। फैमिली कुकुरबिटेसी में सबसे पहले हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं प्यारे दोस्तों। इसमें कौन कौन रखा गया है। अगर फैमिली कुकुरबिटेसी में देखिए, पहले सबसे पहला कैरेक्टर कुकुरबिटेसी क्या होता है, इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। ठीक है, कुकुरबिटेसी में क्या होता है, सबसे पहले नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम लोग देख लें, जैसे लौकी, कद्दू, तरुई, करेला, तरबूज, खरबूजा। तो ये कंदूरी है। इक्वेलियम जो है मलेरिया और हाइड्रोफोबिया के रोग में उपचार किया जाता है, इक्वेलियम। तो ये सभी पौधे हैं, जैसे तरुई, लौकी, कद्दू और पेठा वाले फल जैसे तरबूज है, खरबूजा है, आदि जो है कुकुरबिटेसी फैमिली में रखे गए हैं प्यारे दोस्तों। और कुकुरबिटेसी फैमिली है, और इनका क्लास पूछा जाए तो इनका क्लास क्या है, पॉलीपेटली जो होता है इनका क्लास है। इनका क्लास क्या है, पॉलीपेटली है। और इनका जो है आर्डर है क्या है, पैसिफ्लोरेल्स जो है इनका क्या है, पैसिफ्लोरेल्स जो है इनका कुकुरबिटेसी का क्या है, आर्डर है। पैसिफ्लोरेल्स इनका आर्डर है। और क्लास क्या है, इनका क्लास क्या है, पॉलीपेटली इनका क्लास है। जगत की बात कर लें, प्लांटी है, तो आप सभी जानते हैं कि जगत किंगडम क्या है, प्लांटी होगा। उप जगत क्या है, फेनरोगेम्स होगा ही। सब डिवीजन क्या होगा, फेनरोगेम्स होगा। डिवीजन क्या होगा, डाइकाटिलेडन्स होगा। डिवीजन क्या है, डाइकाटिलेडन्स है। क्लास क्या है, पॉलीपेटली है। अभी हमने बताया क्लास इनका क्या है, पॉलीपेटली है। किनका क्लास अलग अलग पूछ लेता है प्यारे दोस्तों। किसका क्लास, कद्दू का, लौकी का, तुरई का, करेला का, इन सब में क्लास किसी का भी, तरबूज का क्लास पूछा जा सकता है। तो क्या है, क्लास क्या है, पॉलीपेटली है। और श्रेणी क्या है, कैल्सीफ्लोरी है। श्रेणी क्या है, कैल्सीफ्लोरी है। गण क्या है, पैसिफ्लोरेल्स जो है इनका आर्डर है। और इनका कुल क्या है प्यारे दोस्तों, कुकुरबिटेसी। इनका कुल क्या है, फैमिली क्या है, कुल कुकुरबिटेसी। जैसे कि हम कुकुरबिटेसी फैमिली के विषय हम लोग पढ़ ही रहे हैं। इस कुल के सदस्य, अब हम लोग देखते हैं इस कुल के बारे में थोड़ा सा देख लें। इनका आवास कहाँ ज़्यादा अधिक होता है। इस कुल के सदस्य जो होता है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल प्रदेशों में पाए जाते हैं। कुछ पौधे शीतोष्ण टेम्परेट प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें, इनका जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है, शाकी पौधे होते हैं, हर्बेसियस होते हैं, क्लाइंबर होते हैं, आधारी है, प्रोस्ट्रेट होते हैं। और इनकी जड़ें कैसी होती है प्यारे दोस्तों, मूसला टाइप रूट होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि डाइकाट पौधों में मूसला जड़ें पाई ही जाती हैं। तना, अब तनों की बात करते हैं, इनके साकी तने होते हैं। आप देखा है कि कद्दू का, लौकी का, तरुई का तना देखे हैं। तना कैसे होता है, साकी होता है। अधिकतर कैसे होता है इनका तना, साकी होता है, मतलब लकड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं। पंचभुजी आरोही होती हैं। इनके तने कैसे होते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों। जैसे आप कद्दू का पौधा देखिए, उनका तना कैसे होता है, पंचभुजी आरोही होता है प्यारे दोस्तों। ध्यान से देखिएगा तो पांच भुजाओं में कटे हुए उनका तना जो दिखाई देगा। उनके तनों में 5 भुजा दिखाई, मतलब 5 भुजा मतलब पंचभुजी आरोही। मतलब आप देखिए तो उनके तने की स्ट्रक्चर जो होता है मतलब 5 स्टेप में रहते हैं, मतलब 5 कोण में बने होते हैं, ऐसे समझ लीजिए। और रोमिल होते हैं। रोमिल तो सोलेनेसी में था। रोमिल कैसे थे, सोलेनेसी फैमिली में भी रोमिल थे। सोलेनेसी में जैसे टमाटर, बैगन, इनमें भी रोम पाए जाते हैं। छोटे छोटे कांटे अथवा छोटे छोटे कांटों में होते हैं, उनमें भी छोटे छोटे कांटों में या रोमिल में पाए जाते हैं उनके तने। पत्ती की बात करें तो इनमें पत्तियाँ सरल होती है, एकांतर होती हैं। कभी कभी हस्ताकार भी पत्तियाँ इनमें मिल जाती हैं। कभी कभी जो है कुकुरबिटेसी में हस्ताकार पत्तियाँ भी मिल जाती हैं। अनुपत्री एक्सटिपुलेट होती हैं। अनुपत्र इसमें नहीं पाए जाते हैं। इनमें अनुपत्र जो होता है प्यारे दोस्तों नहीं होते हैं। सोलेनेसी में भी अनुपत्र नहीं थे। सोलेनेसी में भी अनुपत्र जो है नहीं पाए जाते थे। समृद्ध पेटियोल पाया जाता है, समृद्ध पाए जाते हैं। समृद्ध इसमें होते हैं। जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है पत्तियों में। जालिकावत सिरा रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है। इस कुल के पौधों में प्रायः अशाखित और शाखित प्रतान टेंड्रिल पाए जाते हैं। इन कुछ के पौधों में प्रायः अशाखित और शाखित टेंड्रिल पाए जाते हैं। यह द्विप्राकृतिक होता है, जिसमें नीचे के भाग तने का देखिए, इसमें ये द्विप्राकृतिक होता है। द्विप्रकृतिक
द्विप्राकृतिक होता है, जिसमें नीचे का भाग तने और ऊपरी का भाग पत्ती का रूपांतरण होता है। ध्यान दीजिए, इनका जो है ट्रेंडिल, इनमें जो होता है जालिका व शिलाविन्यास पाया जाता है, ये हम लोगों ने देखा। और स्कूल के पौधों में प्रायः अशाखित शाखित प्रदान, देखिए अशाखित और शाखित ट्रेंडिल पाए जाते हैं, अशाखित और शाखित ट्रेंडिल पाए जाते हैं। और ये जो ट्रेंडिल बने होते हैं द्विप्रकृति के होते हैं, नीचे के भाग तने का, ऊपरी का भाग पत्ती का रूपांतरण होता है। ऊपरी भाग जो होता है पत्ती के रूपांतरण का होता है, तने और पत्ती दोनों के क्या है रूपांतरण पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। साइमास इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है इसमें प्यारे दोस्तों। साइमास में क्या होता है, सबसे पहला फ्लावर ऊपर होता है, उसके बाद नीचे जो दूसरा फ्लावर होगा, नीचे कोई फ्लावर होगा उसका नंबर दूसरा होगा, फिर जो फ्लावर होंगे तीसरा नंबर होगा। इस प्रकार से का डेवलपमेंट होता है प्यारे दोस्तों। नीचे जो है फ्लावर कैसे होते हैं, पुराने होते हैं, ऊपर का फ्लावर नए होते हैं, और ऊपर जो फ्लावर खिल जाता है वो नए पुराने होते हैं प्यारे। जितने भी नीचे फ्लावर जाएंगे वो सभी क्या होंगे, नए होंगे, और ऊपर क्या होगा, पुराने फ्लावर होंगे। तो इस प्रकार से साइमास का इन्फ्लोरेसेंस होता है। एक आगे फ्लावर जाके उसकी स्टेम की रुक जाता है। एक कच्छी होते हैं, सोलिटरी एक्जाइल होते हैं, परंतु कभी कभी पेनिकल बहुत कम रेसिमोस प्रकार का होता है। नर मादा पुष्प प्रायः एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। मोनोसियस प्लांट होता है। पृथक पौधों पर डायोसियस हो सकते हैं, कभी कभी डायोसियस होता है, अधिकतर मोनोसियस होते हैं। पुष्प फ्लावर जो होता है एक लिंगी, पुष्प जो होता है कैसे होता है, एक लिंगी। ध्यान दीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है प्यारो। पुष्प कैसे होता है, एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है कि इनके पुष्प कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। एक पुष्प में केवल नर होगा या मादा होगा, एक लिंगी होते हैं किसमें, कुकुरबिटेसी में। और त्रिज्या समित एक्टिनोमार्फिक समृद्ध पेडिसिलेट होते हैं। इनकम्प्लीट होते हैं, इनकम्प्लीट होगा ही प्यारे दोस्तों, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हो रहे हैं, तो इनकम्प्लीट तो ऑलरेडी हो गए। पंचगामी पेंटामेरस होते हैं, 5 सब पाया जाता है। जाइगोपरिक होते हैं, एपिगाइनस होते हैं प्यारे दोस्तों। जाइगोपरिक, ये ध्यान दीजिए, एपिगाइनस पुष्प होते हैं और पेंटामेरस होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। फ्लावर की कंडीशन बहुत है प्यारे दोस्तों, फ्लावर की कंडीशन आपको याद यहाँ करना पड़ेगा। कुकुरबिटेसी में आपको फ्लावर को देखना होगा, एक लिंगी होगा पहली बात तो, कैसा होगा, एक लिंगी। त्रिज्या समित तो एक्टिनोमार्फिक बहुत में करेक्टर होता, चलिए ठीक है। पेडिसिलेट समृद्ध होते हैं, अपूर्ण, इनकम्प्लीट होता है पहला। और एक लिंगी होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। और पंचगामी होते हैं, जाइगोपरिक होते हैं, जाइगोपरिक होते हैं। एपिगाइनस होते हैं। एपिगाइनस मतलब क्या होता है, इसके सभी फ्लावर के अदर पार्ट जो होते हैं गाइनोसियम के ऊपर से निकलते हैं, जाइगोपरिक होते हैं प्यारे दोस्तों। पुष्प क्या है, जाइगोपरिक इनका होता है। पुष्प कैसा होता है, जाइगोपरिक होता है। देखिए प्यारे दोस्तों, पंचभागी होते हैं, पेंटामेरस होते हैं, जाइगोपरिक होते हैं, एपिगाइनस होते हैं। ये पुष्प के कैरेक्टर हो गए। अब हम लोग देखते हैं वाह दलपुंज का। इनमें वाह दलपुंज जो पाया जाता है कैलिक्स, जैसे पेंटामेरस होते हैं तो पेंटामेरस मतलब 5 सब हो गए, तो वाह दलपुंज भी 5 हैं, 5 वाह दलपुंज। संयुक्त वाहदली होते हैं, गैमोसेप्लस और कोर छादी होते हैं। इम्ब्रिकेट या क्यूनक्यूलिशियल, इम्ब्रिकेट इसमें क्या एस्टिवेशन पाया जाता है। इम्ब्रिकेट कोर छादी होते हैं अथवा वाल्वेट होते हैं। कोर छादी, इम्ब्रिकेट और वाल्वेट प्रकार का इसमें जो होता है एस्टिवेशन पाया जाता है। पुष्प दल विन्यास एस्टिवेशन पाया जाता है, मतलब वही पुष्प दल विन्यास जो कोर एस्टिवेशन जो इनमें पाया जाता है वाल्वेट या इम्ब्रिकेट प्रकार का पाया जाता है। वाल्वेट में क्या होता है प्यारे दोस्तों, एक दूसरे को किनारे को स्पर्श करते हैं। और देखिए और दूसरा जो है आपका कोर छादी, इम्ब्रिकेट में क्या होता है, इम्ब्रिकेट में एक पूर्ण अंदर होता है, एक पूर्ण रूप से अंदर होता है, एक पूर्ण रूप से बाहर होता है प्यारे दोस्तों। एक पूर्ण रूप से अंदर होता है, एक पूर्ण रूप से बाहर होता है, उसे इम्ब्रिकेट कहते हैं। इस प्रकार के कैरेक्टर आप देखिएगा, चाहे कैलिक्स हो या कोरोला हो, उसमें इस प्रकार के कैरेक्टर बनते हैं। किसमें इस प्रकार का इम्ब्रिकेट में बनता है। और वाल्वेट में तो कोर स्पर्शी होते हैं, तो वाल्वेट और इम्ब्रिकेट जिसमें हम कोर छादी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोर छादी कहते हैं, इम्ब्रिकेट कहते हैं। इस प्रकार का एस्टिवेशन पाया जाता है किसमें, वाह दलपुंजों में, ठीक है। और दलपुंज की बात करें 5 होते हैं, संयुक्त गैमोपेटलस होते हैं। और इनके दलपुंज कोरोला जो होते हैं कैसे होते हैं, गैमोपेटलस होते हैं। कोरोला गैमोपेटलस होते हैं, घंटाकृत होती हैं।
कंपेन्यूलेट होती हैं। इनकी आकृति कैसे होती है? घंटाकृत, घंटे के जैसे स्ट्रक्चर बनाती है इनमें। आप देख लीजिए, आप किसी भी पौधे में देखिए, जो आप अभी हमने बताया कद्दू में, लौकी में, तरुई में, सब में जो वह दलपुंज होता है, वो जो दलपुंज होता है वह उसकी आकृति क्या होती है? कैसे होती है? घंटाकृत होती है, या चक्राकार होता है, रोटेट होता है, या कोर छादी इम्ब्रिकेट होता है, या वाल्वेट प्रकार का होता है। इम्ब्रिकेट या वाल्वेट प्रकार का हो सकता है। ठीक है। अब अगला है पुंकेसर एंड्रोसियम। 5 होते हैं फेबिलियम 5 होते हैं। कभी कभी 3 पुंकेसर भी पाए जाते हैं, किसी किसी में स्वतंत्र होते हैं। केंद्रीय स्तंभ बनाते हुए संयुक्त कंबाइंड होते हैं। केंद्रीय स्तंभ बनाते हुए संयुक्त कंबाइंड होते हैं। परागकोश प्राय बहिर्मुखी स्ट्रोस होता है। परागकोश प्राय कैसे होता है? बहिर्मुखी होता है, स्ट्रोस होता है। देखिए प्यारे दोस्तों, बार बार आता है कि बहिर्मुखी स्ट्रोज और इंट्रोज आता है। स्ट्रोज और इंट्रोज पुंकेसर एंड्रोसियम में आता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। स्ट्रोज क्या है, इंट्रोज क्या है? स्ट्रोज जो होता है एक बहुमुखी परागकोश वह होता है जिसमें पुंकेसर का पराग का भाग जो होता है, पराग असर वाला भाग, परागकोश जो यहाँ पे पराग कण पाए जाते हैं वाला भाग, परागकोश जो होता है फूल के केंद्र से दूर, परागकोश जो होता है, परागकोश फूल के केंद्र से दूर बाहर की ओर खुलता है। परागकोश जो है फूल के केंद्र की बाहर की ओर खुलता है। जब बाहर की ओर खुलेगा तो उसे क्या कहें? बहिर्मुखी कहेंगे। बहिर्मुखी, जब परागकोश फूल के केंद्र से दूर बाहर की ओर खुलता है उसे क्या कहेंगे? बहिर्मुखी कहेंगे। अंतर्मुखी परागकोश में अलग है, जो फूल के केंद्र की ओर अंदर की ओर खुलता है। पराग में फैलाव के विखंडन की दिशा महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। तो स्फुटन के समय एक कंडीशन पाई जाती है कि परागकोश जो है अंदर खुल रहा है कि बाहर, इस प्रकार की कंडीशन इसमें पाई जाती है। इसी को स्ट्रोज, तो इसमें किस प्रकार का पाया जाता है? कुकुरबिटेसी में स्ट्रोज प्रकार का जो है इसमें बहिर्मुखी परागकोश पाया जाता है, जो परागकोश जो होता है बाहर की ओर खुलता है। अब आता है गायनोसियम। जायांग की बात हम लोग करते हैं। द्विअंडपी होता है। कैसे होता है इनका जायांग? द्विअंडपी होता है। युक्तांडपी होते हैं। सिन कार्पस मतलब जुड़े हुए होते हैं। एक कोष्ठकी होता है। यूनिलोक्युलर होता है। कैसे होता है? यूनिलोक्युलर होता है, एक कोष्ठकी होता है। अधोवर्ती इन्फीरियर ओवरी होता है। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, कैसा ओवरी होता है? इन्फीरियर अभी हमने बताया ना। इपीगाइनस मतलब इन्फीरियर कहिए या इपीगाइनस प्रकार की ओवरी पाई जाती है, इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है। बीजांड अनेक भित्त लग्न होते हैं। इन्फीरियर इसमें क्यों? देखिए, आप कभी देखिए तो इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों, जब पीछे साइड में जो कैलिक्स करोला लगे होते हैं, फल के पीछे साइड में उनका आप चाहे करेला लीजिए, लौकी लीजिए, कद्दू लीजिए, तुरई लीजिए, उनमें पीछे साइड में एक स्ट्रक्चर बनी रहती है जिसमें कैलिक्स करोला जुड़े होते हैं। ध्यान दीजिए, तो इसमें जुड़े होते हैं। तो ये क्या है? इस प्रकार के जो है जायांग का स्ट्रक्चर बनती है। तो इन्फीरियर ओवरी, इस प्रकार की ओवरी को हम क्या कहते हैं? इन्फीरियर ओवरी कहते हैं, क्योंकि ओवरी के ऊपर से फूल के सभी भाग निकलते हैं। तो आप फलों में भी इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, फल में आपको दिखाई दे जाता है। बेजान्यास प्लेसेंटा, जो इनका प्लेसेंटेशन होता है कैसे होता है? भित्त लग्न होता है प्यारे जो। तो भित्त लग्न मतलब क्या जो है प्यारे दोस्तों, इनका जो है अंडाशय जायांग जो होता है, अंडाशय क्या होता है? भित्त लग्न प्रकार का होता है। पैरिएटल प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है प्यारे दोस्तों। किस प्रकार का प्लेसेंटा? पैरिएटल। जैसे कि मैंने फार्मूला आपको बताया था, पीपीसी स्क्वायर ने असलम की बात फ़क्र से सुनी, लेकिन मिले नहीं तुम बको जी। पीपीसी स्क्वायर ने असलम की बात फ़क्र से सुनी, लेकिन मिले नहीं तुम बको जी। तो पीपीसी स्क्वायर में ही आप देख लीजिए प्यारे, पी से पैरिएटल प्लेसेंटा किस में पाया जाता है? पैरिएटल, पेपरवेसी और क्रूसीफेरी, कुकुरबिटेसी हम लोग पढ़ रहे हैं। क्रूसीफेरी में पाया जाता है, कुकुरबिटेसी में पाया जाता है, और पेपरवेसी में पाया जाता है। तो प्लेसेंटेशन की याद करने का ट्रिक यहाँ पे था प्यारे दोस्तों, जिससे आपको याद रहे। तो पीपीसी स्क्वायर ने असलम की बात फ़क्र से सुनी, लेकिन मिले नहीं तुम बको जी। ठीक है, इससे फार्मूले से आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो इसमें पैरिएटल प्लेसेंटा पाया जाता है। पैरिएटल आप देखिए, इनके बीज देखिए, जो आप देखिए, आप किसी का भी बीज देखिए भित्ति की साइड में जुड़े होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी इनके बीज होते हैं भित्ति के साइड में जुड़े, भित्ति की ओर जुड़े होते हैं। इसमें भित्ति
क्या होता है, इसमें जो होता है भित्ति मतलब मध्य में ही होता है, लेकिन भित्ति की साइड में इसका मुख होता है। जो प्लेसेंटा का मुख होता है, बीज का मुख जो होता है, आप कभी भी देखेंगे बीज का मुख जो है बाहर साइड में होता है। आप टमाटर का देख लिए अंदर साइड में रहेगा, टमाटर का क्या देखेंगे अंदर साइड रहेगा। तो टमाटर वाला क्या है, टमाटर जो है स्तंभी है, एक्जाइल प्लेसेंटा सोलेनेसी फैमिली में जो है, सोलेनेसी फैमिली में क्या है, एक्जाइल प्लेसेंटेशन है। उसमें क्या है तो बीच में है, तो प्लेसेंटा देखिए इनका जो है अंडाशय जो बीज साइड में जुड़ा है, बीज की साइड में वो है, इनका बीज का मुख जो है बीज अंदर साइड में रहेगा। और अगर आप देखें कुकुरबिटेसी और क्रूसीफेरी पेपरवेसी में जिनका जो पैरिएटल प्लेसेंटा पाया जाता है, उनके बीज का मुख उनकी फलों के दीवार के साइड में रहेगा। प्यारे दोस्तों, फलों के दीवार के साइड में आप कभी भी काट के देखिए तो उनके फलों के दीवार के साइड में उनके बीज का मुख रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से कुकुरबिटेसी कुल में क्या होता है, कुकुरबिटेसी कुल में पैरिएटल प्लेसेंटा पाया जाता है, परंतु शाखित होने के कारण स्तंभी बीजान्यास एक्जाइल प्लेसेंटा की भांति प्रतीत होते हैं। लेकिन आपको दिखाई कैसे देंगे, परंतु शाखित होने के कारण इनमें शाखाएं बन जाती हैं। प्लेसेंटा में क्या होती है, शाखाएं बन जाती हैं, तो आपको एक्जाइल प्लेसेंटा की भांति ही दिखाई देगी। ध्यान दीजिए, काटने पर आपको एक्जाइल प्लेसेंटा की भांति दिखाई देगी, लेकिन होती कैसी हैं, शाखित, वहाँ पे शाखाएं बढ़ जाती हैं। जब शाखाएं बढ़ जाएंगी तो आपको एक्जाइल प्लेसेंटा की भांति ही दिखाई प्रतीत होती है। वर्तिका स्टाइल छोटी, वर्तिका स्टिग्मा त्रिविभाज्य होती है। वर्तिका स्टाइल छोटी होती है, वर्तिका जो है स्टिग्मा जो होता है 3 भाग में विभाजित होती है। स्टिग्मा में कुकुरबिटेसी में 3 भागों में विभाजित होता है। फल की बात करें, फल पीपो होता है। इनका फल कैसे होता है, पीपो। अगर आप कुकुरबिटेसी का फल कहा जाए तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, कुकुरबिटेसी का फल जो होता है पीपो होता है। किस प्रकार का फल होता है, पीपो होता है। और कुछ फल टेट्रासाइक्लिक या ट्राइटरपीन के कारण स्वाद में कड़वे होते हैं। इनके कुछ फल जो होते हैं टेट्रासाइक्लिक और ट्राइटरपीन के कारण स्वाद में कड़वे होते हैं। ये आपको एग्जाम्पल बन सकता है प्यारे दोस्तों। कुछ फल जो होते हैं इनमें, जैसे करेला, जैसे इसमें क्या आता है, इसमें करेला आता है प्यारे दोस्तों। इस फल में टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपीन बनने के कारण स्वाद में कड़वा होता है। करेला भी इसी में आता है प्यारे, कुकुरबिटेसी में ही क्या आता है, करेला भी आता है। इनका स्वाद जो कड़वा आने का क्या रीज़न है, फल में का स्वाद जो होता है पीपो फल होता है, लेकिन टेट्रासाइक्लिक टाइट स्प्रिन के कारण स्वाद में कड़वे होते हैं। एक स्वाद में कैसे हो जाते हैं, कड़वे हो जाते हैं। सीड प्रायः चपटे, और सीड इनके कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। एक सिलुमिनिया सीड कैसे होते हैं, चपटे होते हैं इनके, ठीक है। पुष्प सूत्र का अगर देखा जाए, देखिए मैंने बताया था कि इसमें नर मादा अलग अलग होते हैं। नर का पुष्प सूत्र अलग होगा, मादा का अलग होगा, क्योंकि फ्लावर अलग हैं तो नर मादा अलग होंगे। तो इसमें ब्रैक्ट नहीं पाए जाते हैं, तो एब्रैक्टिएट होंगे। और इसमें जो है या त्रिज्या सम्मित होता है, कि एक्टिनोमार्फिक होता है, कि जाइगोमार्फिक होते हैं, एक्टिनोमार्फिक होते हैं। कैसे होते हैं, कहीं से भी काटा जाए 2 भागों में बढ़ जाए तो एक्टिनोमार्फिक और मेल फ्लेम। देखिए इसमें से नर अलग होते हैं, मादा अलग होते हैं। नर का एक होगा, मादा का एक होगा, तो नर एक में केवल नर ही होंगे। देखिए प्यारे दोस्तों, इसमें मेल और फीमेल का अलग अलग फ्लावर फार्मूला होता है। ई ब्रैकिएट, इसमें ब्रैकिएट नहीं पाए जाते हैं। एक्टिनोमार्फिक, इसमें क्या होता है, एक्टिनोमार्फिक होते हैं, जिसमें रेडियल सिमेट्री होता है, बाइलेटरल नहीं होता, रेडियल सिमेट्री पाए जाते हैं, मतलब एक्टिनोमार्फिक रेडियल सिमेट्री। और मेल का है तो मेल का केवल चिन्ह बनाया जाएगा। कैलिक्स 5, कोरोला 5 सब संयुक्त होते हैं। कैलिक्स और कोरोला कैसे होते हैं, कैलिक्स और कोरोला गैमो से प्लस गैमो पेटलस होते हैं प्यारे दोस्तों। गैमो से प्लस और गैमो पेटलस होते हैं। तो K5 गैमो से प्लस, C5 गैमो पेटलस। और एंड्रोसियम जो होता है प्यारे दोस्तों, एंड्रोसियम 2-2-1 के रूप में होता है, 5 के रूप में होता है, कहीं 5 भी संयुक्त होते हैं, तो ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो और इसमें गायनोसियम, नर में गायनोसियम एब्सेंट होगा, नर में केवल नर का एंड्रोसियम पाया जाएगा, गायनोसियम प्रेजेंट नहीं होगा, 0 होगा प्यारे दोस्तों।
मादा पुष्प का देखा जाए तो मादा पुष्प में सारी चीज़ें वही हैं और एंड्रोसियम क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, एंड्रोसियम 0 हो जाएगा और स्टेमिनेट गाइनोसियम का 3 हो जाएगा, गाइनोसियम में 3 हो जाएगा और सारी चीज़ें वही होंगी। K5 C5 एंड्रोसियम 0 G जो होता है 3 हो जाता है। इस प्रकार से इनमें स्ट्रक्चर पाई जाती है। आर्थिक महत्व की बात की जाए प्यारे दोस्तों, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट की बात की जाए, इस कुल के पौधों में फल, इस कुल में जो है पौधों के फल विशेष रूप से साग सब्जी के रूप में काम आते हैं। जैसे लौकी, लौकी के बॉटनिकल नेम क्या है, लैग्नेरिया, 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 लैग्नेरिया साइसेरेरिया, साइसेरेरिया, लैग्नेरिया साइसेरेरिया लौकी। कद्दू का कुकुरबिटा मैक्सिमा, कद्दू का क्या होता है, कुकुरबिटा मैक्सिमा। लेजिनेरिया साइसेरिया कद्दू का है कुकुरबिटा मैक्सिमा। और तरुई क्या है, लूफा, लूफा साइलेंड्रिका, लूफा तरुई का क्या है, लूफा साइलेंड्रिका। करेला क्या है, मोमोर्डिका, मोमोर्डिका, देखिए मोमोर्डिका कैरेंटिया, मोमोर्डिका कैरेंटिया जो है करेला का वनस्पतिक नाम है। और करेला का स्वाद जो कड़वा आता है किस कारण आता है, टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपीन बनने के कारण होता है प्यारे दोस्तों। कुछ फल इस फैमिली में कुछ फलों का स्वाद कड़वा होता है, किसके कारण होता है, टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपीन के कारण होता है। तो करेला का स्वाद कैसे होता है, मोनोर्डिका कैरेंटिया, मोनोर्डिका कैरेंटिया जो होता है करेला का वनस्पतिक नाम है। तरुई का है लूफा सिलेंड्रिका, लूफा सिलेंड्रिका तरुई का है। और कद्दू का है कुकुरबिटा मैक्सिमा। और लौकी का है लैग्नेरिया साइसनेरिया। ये क्या है, लौकी का बॉटनिकल नेम है प्यारे दोस्तों। कुछ पौधों के फल खाए जाते हैं, कुछ पौधों के फल खाए जाते हैं, जैसे पेठा, पेठा जो है बेनिन केसा हिस्पेडो, बेनिन केसा हिस्पेडो जो सफ़ेद वाला जो है प्यारे दोस्तों आता है ना कद्दू, उससे पेठा बनता है, तो उसी का है नाम बेनिन केसा हिस्पेडो, बेनिन केसा हिस्पेडो इसी में आता है। और तरबूज, तरबूज क्या है, सिट्रुलुस वैगलेरिस, सिट्रुलुस वैगलेरिस जो तरबूज का बॉटनिकल नेम है प्यारे दोस्तों। सिट्रुलुस वैगलेरिस तरबूज का बॉटनिकल नेम है। खरबूजा का है कुकुरबिटा मिलो, कुकुरबिटा मिलो खरबूजे का बॉटनिकल, कुकुरबिटा मिलो ये किसका नाम है, खरबूजे का बॉटनिकल नेम है। कंदूरी तथा कंदूरी, कंदूरी का वनस्पति नाम क्या है, कोसिनिया इंडिका, कोसिनिया इंडिका ये क्या है, कंदूरी का वनस्पति नाम है। पत्तियों जड़ों के रस के मधुमेह में देखिए किसका, कंदूरी के फल पत्तियों जड़ों के रस को मधुमेह में यूज किया जाता है। ध्यान दीजिए, कंदूरी एक पौधा है जो कोक्सीनिया इंडिका, कोक्सीनिया इंडिका इसका वनस्पतिक नाम है कंदूरी। इसके फल पत्तियों जड़ों के रस को मधुमेह में यूज किया जाता है। ध्यान दीजिए, आ सकता है कंदूरी, कोक्निया इंडिका के फल पत्तियों और जड़ों के रस को मधुमेह में यूज किया जाता है। और एक पौधा है जिसका दवा में यूज किया जाता है, इक्बैलियम, इक्बैलियम को मलेरिया और हाइड्रोफोबिया के रोगों में उपयोग किया जाता है। इक्बैलियम को मलेरिया और हाइड्रोफोबिया के रोगों में उपयोग में लाया जाता है प्यारे दोस्तों। इक्बैलियम को मलेरिया और हाइड्रोफोबिया के रोगों में उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों अगर कुकुरबिटेसी में देखा जाए तो यह डाइकाटिलेडनस होता है। डिवीजन देखा जाए, वर्ग क्लास क्या है, पॉलीपेटली है। और गण क्या है, गण आपका गण जो होता है ऑर्डर जो होता है पैल्सीफ्लोरेल्स, पैसीफ्लोरेल्स है। और कुल तो कुकुरबिटेसी है ही। तो हम लोगों ने देखा प्यारे दोस्तों कि इनमें कुछ विशेष कैरेक्टर थे और इसके क्लास पॉलीपेटली और गण पैसीफ्लोरेल्स जो है इसके गण है। तो आपसे किसी का गण पूछा जा सकता है, जितना हमने एग्जाम्पल बताया प्यारे दोस्तों। तो किसी का क्लास पूछा जाता है तो क्लास पूछा जा सकता है। और इनमें से तना का कैरेक्टर पंचभुजी होता है, साकी होते हैं, रोमिल होते हैं,
या कांटों में छोटे छोटे बदल जाते हैं। ये भी इसमें मुख्य इम्पॉर्टेंट था प्यारे दोस्तों, ये भी इसमें मुख्य इम्पॉर्टेंट था। इब्रैक्टिएट होते हैं सभी, कैसे होते हैं? इब्रैक्टिएट होते हैं, ठीक है। और इसमें तने में टंडिल भी बनते हैं। इनमें क्या है? टंडिल भी बन जाते हैं, पत्तियों से भी टंडिल बनते हैं, तनों से भी बन जाते हैं, ठीक है। इनमें पत्ती और तनों से भी टंडिल का फॉर्मेशन रूपांतरण होता है, ये भी है। और समृद्ध होते हैं, पेटियोलेटेड होते हैं, समृद्ध पेटियोल पाया जाता है। पुष्पक्रम इसमें क्या होता है? शशि साइमास, ये ध्यान दीजिएगा, साइमास पाया जाता है इसमें। पुष्पक्रम क्या होता है? साइमास। एक आगे बन जाए तो पीछे की फ्लावर खिलते हैं, आगे नहीं खिलते हैं। साइमास प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, ठीक है। और साइमास प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है इसमें। एक लिंगी पुष्प होते हैं, ध्यान दीजिए, एक लिंगी पुष्प होते हैं, त्रिज्या समित एक्टिनोमार्फिक होते हैं, हम लोगों ने चर्चा किया। और इनका वह दलपुंज, और दलपुंज कैसे होते हैं? एस्टिवेशन इनका वाल्वेट होता है या कोरछादी, इम्ब्रिकेट हो या वाला। इम्ब्रिकेट मतलब इम्ब्रिकेट में क्या आता है, और कोरछादी में क्या होता है कि एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रहते हैं। और कोर स्पर्शी में स्पर्श करते हैं। कोरछादी माने एक जो है, एक जो है पूर्ण रूप से बाहर, एक पूर्ण रूप से अंदर हो, उसे कोरछादी कहते हैं। और कोर स्पर्शी में स्पर्श ही करते हैं। इम्ब्रिकेट में एक पूर्ण रूप से बाहर हो, एक पूर्ण रूप से अंदर हो, कोरछादी में आता है। और वेलवेट प्रकार का इसमें एस्टिवेशन पाया जाता है। दलपुंज घंटा के आकार आकृति को होता है। एक और हमने आप लोगों से बताया है, एक जो है आप लोगों से बताया है कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, उनमें प्लेसेंटा कौन सा पाया जाता है? प्लेसेंटा, पैरिएटल प्लेसेंटा पाया जाता है। कौन सा? पैरिएटल प्लेसेंटा पाया जाता है, मतलब भित्त लग्न। कौन सा? भित्त लग्न। भित्त से किस तरफ इसका बीज का मुख होता है, लेकिन आपको दिखाई देगा प्यारे दोस्तों अंदर की तरफ, क्योंकि इसमें क्या बाद में हो जाता है, क्योंकि जो है बीजाण, परंतु शाखित होने के कारण स्तंभी बीजान्यास एक्जाइल प्लेसेंटा की भात दिखाई देते हैं। ये कैसे दिखाई देते हैं? एक्जाइल प्लेसेंटा की भात दिखाई देते हैं। तो अब हम इसमें नर पुष्प का फ्लावर फार्मूला, मादा का हम लोगों ने देखा कि एक में गायनोसियम शून्य रहेगा नर वाले में, और एंड्रोसियम शून्य किस में रहेगा? मादा वाले में रहेगा। और 5-5 की कंडीशन सबकी रहती है। और इब्रैक्टिएट होता है। और सभी के स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा। कुछ इनके फल कड़वे होते हैं, किस कारण होते हैं? टेट्रासाइक्लिक ट्राइटर्पीन्स के कारण, ट्राइटर्पीन्स के कारण इनके स्वाद में कड़वे होते हैं, जिससे इसमें होता है ना, किसमें? जैसे करेला में, करेला का स्वाद कड़वा होता है। और एक पौधा ऐसा है, इक्वैलियम एक पौधा ऐसा है जिससे मलेरिया और हाइड्रोफोबिया की दवा बनाई जाती है। इक्वैलियम से मलेरिया और हाइड्रोफोबिया की दवा बनाई जाती है। और कंदूरी एक है, कोक्सीनिया इंडिका के फल और पत्तियों जड़ों से मधुमेह की दवा बनाई जाती है। कोक्सीनिया इंडिका से कंदूरी, जिसे हिंदी में कहते हैं, फल पत्तियों और जड़ों से के रस का उपयोग मधुमेह में करते हैं। फल पत्तियों जड़ों के रस का उपयोग इसमें करते हैं, मधुमेह में करते हैं प्यारे दोस्तों। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट में हम लोगों ने देखा। उसके बाद ये फिनिश होता है, जो कि आपके कुकुरबिटेसी फैमिली का मेन कैरेक्टर को आपको बताया गया प्यारे दोस्तों। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है प्यारे दोस्तों तो लाइक तो बनता है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी नए हैं, तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े और आपको सारे वीडियो मिल जाएं। आप चलते फिरते अपनी तैयारी को जारी रखें। कुछ न कुछ क्वेश्चन तो आपके माइंड में आते रहेंगे प्यारे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।